उन थॉट्स को लेकर ही एक पोइम लिखा था मैंने। सो थॉट्स में ऐसा है कि मैं भगवान से कुछ पूछ रहा हूँ, यार क्या चल रहा है लाइफ में, यार क्या ही होगा। भगवान का जो रिप्लाई आ रहा है, उस रिप्लाई के ऊपर ये कविता लिखी है मैंने। लेट्स सी इफ इट कैन रीच जस्ट टू यू। ओके, स्टार्टिंग ऐसी है कि इसकी स्टार्टिंग ऐसी है कि मन को थोड़ा शांत रखो, दिल में थोड़ा आभास रखो। मन को थोड़ा शांत रखो, दिल को थोड़ा आभास रखो, ये समय भी बीत जाएगा, बस उसमें थोड़ा विश्वास रखो। मन को थोड़ा शांत रखो, दिल में थोड़ा आभास रखो, ये समय भी बीत जाएगा, बस उसमें थोड़ा विश्वास रखो। जब ये रिप्लाई आता है तो जो आदमी है उसकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। नहीं प्रभु, इससे नहीं हो रहा है, कुछ तो और बताओ हमको, क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो भगवान का रिप्लाई आता है, वो रिप्लाई मैंने कुछ शब्दों में लिखा है, अगर आप तक पहुंचते हैं तो मुझे बताना। तो प्रभु कहते हैं, और लेट्स से आई एम अ फॉलोअर ऑफ श्री राम, श्री कृष्ण और शिव जी, किसी भगवान, सबका रूप एक ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू किससे डरता है, कौन तुझे डरा पाएगा। तू किससे डरता है, कौन तुझे डरा पाएगा, तू मेरा ही वंशज है, कौन तुझे हरा पाएगा। कि तू किससे डरता है, कौन तुझे डरा पाएगा, तू मेरा ही वंशज है, कौन तुझे हरा पाएगा। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तू जान क्यों ना ये सकता है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तू जान क्यों ना ये सकता है। अगर है विश्वास तुझे मुझ में, तो पा क्यों ना तू मुझे सकता है। अगर है विश्वास तुझे मुझ में, तो पा क्यों ना तू मुझे सकता है। तो मैं पूछता हूँ, ठीक है, अगर आपको पाना है तो कैसे पाऊंगा मैं। आने वाली 4 लाइन प्रभु बताते हैं कैसे पाना है तुझे। कि मुझको अगर तुझे पाना है तो ध्यान मेरा करना होगा, और तेरे कर्मों को हर पल अर्पण मुझको करना होगा। कि मुझको यदि तुझे पाना है तो ध्यान मेरा करना होगा, और तेरे कर्मों को हर पल अर्पण मुझको करना होगा। और सकाम कर्म को छोड़ तुझे निष्काम कर्म करना होगा। अति सुख भी नहीं सहाता है, तुझे शांति मार्ग पर चलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा सुख मिल जाएगा ना, तब भी तुम खुश नहीं होगे। खुशी तभी मिलेगी जब तुम शांति पे होगे। अति सुख भी नहीं सहाता है, तुझे शांति मार्ग पर चलना होगा। पर ध्यान रहे कि जब धर्म हो संकट में। इसमें मुझे रामायण का एक सर्ग याद आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो जब प्रभु श्री राम को पता चला कि सीता माता जी श्रीलंका में हैं और उनको जाके वहां से लेके आना है, तो रामेश्वरम के तट पर पहुंचते हैं। और रामेश्वरम के तट के पहुंचने के बाद पहले समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें थोड़ा रास्ता दे दो, हमको वहां जाना है। तो प्रार्थना 3 दिन चलती है, बट तब तक समुद्र देवता कोई भी उसको रिप्लाई नहीं करते हैं। एक वो है कि एक 2 लाइन उस टाइम पे थी कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। शांति मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन जब धर्म पे संकट आएगा तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं, पर ध्यान रहे जब धर्म हो संकट में, तो शस्त्र उठा लड़ना होगा। और कर्म धर्म को साथ में लेकर तुझको जीवन भर चलना पड़ेगा। कर्म धर्म को साथ में लेकर तुझको जीवन भर चलना होगा। अगर कर्म तेरा निश्चल है तो फल भी तू पा जाएगा। धर्म तेरा निश्चल है तो मोक्ष भी तू पा जाएगा। क्या खोया क्या पाया, इस चिंता को छोड़। क्या खोया क्या पाया, इस चिंता को छोड़। सुख और दुख की मंशा को छोड़। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख के थॉट से ऊपर है, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त कर लेगा। तो क्या खोया क्या पाया, इस चिंता को छोड़। सुख और दुख की मंशा को छोड़। तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। तू मेरा ही वंशज है, तू मेरा ही अंश है। अंत में मुझ में ही विलीन हो जाएगा, अंत में मुझ में ही विलीन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। श्री राम।